कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क की अहम शख्सियात भी इसकी लपेट में आ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद अब सदर आरिफ अलवी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक करते हुए अपनी ट्विटर पैगाम में कहा कि मुझे वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी थी, मगर एंटीबॉडीज़ दूसरी खुराक के बाद बनना शुरू होती हैं, जो मुझे 1 हफ्ते में लगनी थी। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ा अहम पैगाम है, इसलिए आप सब वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। दूसरी जानिब मुल्क भर में मुसलसल 4 रोज़ से रोज़ाना 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4525 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 11.2% तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 41 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुई है। NCOC के मुताबिक पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 22%, लाहौर में 17%, रावलपिंडी में 15% और फैसलाबाद में 15% है, जिसकी वजह से सख्त इकदामात भी इन इलाकों में जहां पर ये रेट ज़्यादा है किए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि केसेस अंडर रिपोर्ट भी हो रहे हैं, ये बताइएगा आप भी समझते हैं कि जो दूसरी लहर थी कोरोना की और जो पहली भी लहर है उससे भी ज़्यादा संगीन मामला है इस वक्त? जी हाँ, ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये पहली दूसरी वेव से ज़्यादा थर्ड वेव खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि इस थर्ड वेव में पहले वेव की जो वेरिएंट थे कोरोना के, सेकंड वेव की जो वेरिएंट थे, उसके साथ जो यूके वेरिएंट्स आ गया है, ये मिलके एक नई शक्ल सारा इख्तियार कर गया। सारे वेरिएंट्स इस वक्त मौजूद हैं तीनों, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो है यूके वेरिएंट्स, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैल जाता है। तकरीबन उसकी जो कुव्वत होती है वो तकरीबन 60 to 65% बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक से दूसरे में ये मुंतकिल हो जाता है कोरोना वायरस। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक सीरियस मामला है, और इसके अंदर जो सीरियसनेस सबसे ज्यादा है वो ये है कि ये बच्चों को, खासकर 10 साल से कम उम्र के बच्चों पे ये अटैक करता है, उनको बीमार करता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो बच्चे ज्यादा सीरियस बीमार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें बुरी बात ये है कि ये बच्चे घर लेके जाते हैं और अपने एल्डर्स को ये बीमार करते हैं, लाइक के दादा दादी, नाना नानी और अपने पेरेंट्स को, जो बूढ़े बाप होते हैं, उनको ये बीमार करते हैं। वैसे अगर अब क्या किया जाए, अवाम हुकूमत के कहने के बावजूद SOPs पर अमल नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में हमारा मुल्क बहुत पीछे है, तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इसे? देखिए, इसमें बार बार हम कह रहे हैं कि हुकूमत को सिर्फ बोलना नहीं है, हुकूमत को अमल दरामद कराना है SOPs पे। अगर आप सिर्फ कहते रहेंगे तो ये काम चलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 70 से 75% आवाम को, आपकी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और एज अर्ली एज पॉसिबल उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। वैक्सीन का ये हाल तक हमें जो डोनेशन वैक्सीन मिली है हम उसी पे बात किए हुए हैं। हमने अब तक खरीदी वैक्सीन अभी नहीं मंगवाई है पाकिस्तान में, और वो वैक्सीन आपको शायद बताऊं कि 60 साल से कम उम्र के जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, उसकी हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीन लगाना बंद कर दिया, उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है। और रजिस्ट्रेशन का अमल भी इतना मुश्किल कर दिया गया है कि लोग 1166 पे उसको रजिस्टर कराते हैं, उसको कोड हासिल करते हैं, तभी वैक्सीन लगता है। लेकिन उसमें भी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बहुत परेशानी है, डिफरेंट मैसेजेस आते हैं और वैक्सीन नहीं लगता है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को बहुत आसान करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाइए।